हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टास्क सेट एंड टास्क नेटवर्क का कॉन्सेप्ट रहेंगे। सबसे पहला कंटेंट हम लोग देखेंगे डिफाइनिंग अ टास्क सेट फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए टास्क सेट किस तरह से डिफाइन किया जाता है। सिलेक्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको कौन कौन से टास्क एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाता है। एंड द लास्ट कंटेंट विल बी डिफाइनिंग अ टास्क नेटवर्क। टास्क नेटवर्क किस तरह से डिफाइन किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हमारा जो पहला कंटेंट है डिफाइनिंग अ टास्क सेट वो देखने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है अ टास्क सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क टास्क। टास्क सेट इज बेसिकली collection of work task, milestones and deliverables that must be accomplished to complete a particular project। एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो वर्क टास्क डिफाइन किए जाते हैं, जो माइलस्टोन्स रहते हैं, जो डिलीवरेबल्स रहते हैं, उनका कलेक्शन मतलब एक टास्क सेट हो गया। अ टास्क सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस वर्क टास्क, milestones and deliverables। The task set to be chosen must provide enough discipline to achieve high software quality। एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अचीव करने के लिए वो टास्क सेट इफ़िशिएंट होना चाहिए। ऐसा टास्क सेट आपको सिलेक्ट करना होता है। बट एट द सेम टाइम इट मस्ट नॉट बर्डन द प्रोजेक्ट टीम विथ अननेसेसरी वर्क। अभी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंक्रीज़ करने के हिसाब से तो आप टास्क सेट सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन आपको सेम टाइम पे ये भी मेक श्योर करना पड़ता है दैट इट मस्ट नॉट बर्डन दी प्रोजेक्ट टीम। आपके प्रोजेक्ट टीम के ऊपर भी कुछ बर्डन नहीं आना चाहिए। मतलब टास्क सेट में आपने कुछ बहुत ही अलग या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क को अगर इंक्लूड किया तो सॉफ्टवेयर टीम के ऊपर बर्डन आ जाएगा कि इन टास्क को अभी कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो आपको जब आप टास्क सेट सिलेक्ट करते हो तो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उसने यील्ड करना चाहिए, उसने डेवलप करना चाहिए, ये तो ध्यान में रखना ही है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना होता है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है उनके ऊपर कुछ अननेसेसरी बर्डन क्रिएट ना हो जाए। टास्क सेट्स आर डिजाइन टू अकोमोडेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिगर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए या फिर डिफरेंट डिग्री ऑफ रिगर हैंडल करने के लिए टास्क सेट डिज़ाइन किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन टूडेज लेक्चर इज सिलेक्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क, जिसमें फर्स्ट है इन ऑर्डर टू डेवलप अ प्रोजेक्ट शेड्यूल। एक प्रोजेक्ट शेड्यूल डेवलप करने के लिए अ टास्क सेट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। प्रोजेक्ट का एक टाइमलाइन आपको दिया जाता है जो कि प्रोजेक्ट का शेड्यूल फॉलो करता है। आपका प्रोजेक्ट के शेड्यूल के बेसिस के ऊपर एक प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्रिएट किया जाता है और उस टाइमलाइन के ऊपर जो कुछ भी टास्क आपने डिफाइन किए उनको रख दिया जाता है। मतलब डे 1 में आपको इतने टास्क कंप्लीट करने हैं, डे 2 में कुछ नंबर ऑफ टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। सो प्रोजेक्ट टाइमलाइन के ऊपर आपके सारे सिलेक्टेड टास्क प्लेस कर दिए जाते हैं। द टास्क सेट विल वैरी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट टाइप एंड डिग्री ऑफ रिगर। आपके प्रोजेक्ट का टाइप क्या है और उसका डिग्री ऑफ रिगर क्या है, इसके बेसिस पे ऊपर आपका टास्क सेट वैरी होता है। कुछ प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो टास्क सेट कुछ डिफरेंट होगा। सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए टास्क सेट अलग होता है। द डिग्री ऑफ रिगर इज अ फंक्शन ऑफ मेनी प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मल्टीपल प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स का एक फंक्शन होता है आपका डिग्री ऑफ रिगर। As an example, small non-business critical projects can generally be addressed with somewhat less rigor than large complex business critical applications। जो कुछ small या फिर non business critical projects होते हैं, जो general projects होते हैं, उसमें less rigor लगता है than large and complex critical business applications। It should be noted, however, that all projects must be conducted in a manner that results in timely high quality deliverables। जब भी आप उन सिलेक्टेड मल्टीपल, उन डिफाइंड मल्टीपल टास्क को प्रोजेक्ट टाइमलाइन के ऊपर प्लेस करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल टास्क मस्ट बी कंडक्टेड इन अ मैनर दैट रिजल्ट्स इन टाइमली एंड हाई क्वालिटी डिलीवरेबल्स। मतलब हाई क्वालिटी डिलीवरेबल्स आप प्रोड्यूस करो और वो भी इन टाइमली मैनर। इस तरह से आपको टास्क सेट डिफाइन करने होते हैं और सिलेक्ट करने होते हैं। Next point is each of the project types may be approached using a process model that is linear, sequential, iterative। हर एक प्रोसेस को, हर एक प्रोजेक्ट को, जो प्रोसेस मॉडल्स हमने प्रीवियसली देखे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल देखा, इटरेटिव मॉडल देखा, स्पाइरल मॉडल देखा, रैड मॉडल देखा, प्रोटोटाइपिंग मॉडल देखा। तो इन सारे प्रोसेस मॉडल्स में से कोई एक प्रोसेस मॉडल यूज़ करके एक प्रोजेक्ट का कंप्लीशन किया जाता है। नाउ इन सम केसेस वन प्रोजेक्ट टाइप फ्लोज स्मूथली इनटू द नेक्स्ट।
For example, concept development projects that succeed often evolve into new application development projects. बहुत बार क्या हो जाता है कि एक प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया और वो प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो इट विल ऑटोमेटिकली फ्लोज इनटू द नेक्स्ट, मतलब उससे एक नया प्रोजेक्ट और डेवलप हो जाएगा। उस सेकेंड प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो गया तो उस सेकेंड प्रोजेक्ट से और तीसरा कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा। जो कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया है कि कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट सक्सीड ऑफन इवॉल्व इनटू न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। बहुत बार कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्मूथली फ्लो हो जाते हैं या फिर इवॉल्व होते हैं न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। As a new application development project ends, an application enhancement project sometimes begin। नया कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, एंड हो गया, तो उससे फिर और एनहांसमेंट प्रोजेक्ट समटाइम्स बिगिन्स, उससे फिर एनहांसमेंट प्रोजेक्ट आपका बिगिन हो सकता है। मतलब एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट से तीसरा प्रोजेक्ट, और इस तरह से आपका एक कंप्लीट टास्क नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दिस प्रोग्रेशन इज बोथ नेचुरल एंड प्रेडिक्टेबल। ये प्रोग्रेशन जो होता है एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट से तीसरा प्रोजेक्ट, ये नेचुरल है और प्रेडिक्टेबल है। आपको अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है डिफाइन अ टास्क नेटवर्क। टास्क नेटवर्क क्या होता है? सो इसमें अ टास्क नेटवर्क विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी नेटवर्क, टास्क नेटवर्क को एक्टिविटी नेटवर्क भी कहा जाता है, इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टास्क फ्लो फॉर अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो मल्टीपल टास्क आपने डिफाइन किए हैं, तो उन टास्क का फ्लो कैसे रहता है, एक टास्क से दूसरा टास्क, दूसरे टास्क से और तीसरा टास्क, ये फ्लो का जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप डेवलप करते हो, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है टास्क नेटवर्क, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी नेटवर्क। It is sometimes used as a mechanism through which task sequence and dependencies are input to an automated project scheduling tool। बहुत बार टास्क के सीक्वेंस और डिफरेंट टास्क के बीच में जो डिपेंडेंसीज रहती है वो एज ए इनपुट प्रोवाइड किया जाता है टू एन ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टूल। मतलब प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग करने के लिए, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए बहुत बार टास्क सीक्वेंस और डिपेंडेंसीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो टास्क सीक्वेंस और डिपेंडेंसीज बिटवीन द मल्टीपल टास्क प्रोवाइड किया जाता है थ्रू दिस टास्क नेटवर्क विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी नेटवर्क। In its simplest form, the task network depicts major software engineering tasks। टास्क नेटवर्क आपको जो मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क होते हैं वो बताता है कि कौन कौन से टास्क किस तरह से, किस सीक्वेंस में, कौन सी डिपेंडेंसी के साथ में एग्जीक्यूट होने वाले हैं। The concurrent nature of software engineering activities leads to a number of important scheduling requirements। अभी बहुत बार मल्टी थ्रेडिंग में कॉन्करेंटली मल्टीपल थ्रेड्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको उनका प्रॉपर शेड्यूलिंग भी करना पड़ता है। बिकॉज पैरेलल टास्क ऑकर असिंक्रोनसली, पैरेलल टास्क ऑलवेज ऑकर असिंक्रोनसली, दैट्स वाई द प्लानर मस्ट डिटरमाइन इंटर टास्क डिपेंडेंसीज। ऐसे केसेस में जब मल्टीपल पैरेलल टास्क असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में प्लानर को इंटर टास्क डिपेंडेंसीज पता कर लेनी पड़ती है, डिटरमाइन करनी पड़ती है, टू एंश्योर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन। टू एंश्योर द कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, कहीं पे भी आपका प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, भले ही आपके टास्क असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो रहे हो सिस्टम में। In addition, the project manager should be aware of those tasks that lie on the critical path। और साथ में ही जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर आपके मल्टीपल टास्क, अभी क्रिटिकल पाथ क्या होता है हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो टास्क आपको बताए गए हैं उसमें भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। आपको इस डायग्राम में एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया गया है टास्क नेटवर्क का। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, एक टास्क है जो इल्ड कर रहा है 2 और नए टास्क, फिर इस टास्क से टास्क सी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फिर टास्क सी से टास्क ई और टास्क डी भी इल्ड कर रहा है टास्क ई को। मतलब एक टास्क से दूसरा टास्क किस तरह से जनरेट होता है, उनका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होता है, इन सभी टास्क में इंटरडिपेंडेंसीज कैसी होती है। सिंपल मल्टीपल कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टास्क जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब आपको बताया जाएगा तब उसे कहा जाता है टास्क नेटवर्क विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी नेटवर्क। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट डिफिक्ट्स टास्क लेंथ। टास्क की लेंथ आपको टास्क नेटवर्क बताता है, सीक्वेंस बताता है कौन से सीक्वेंस में आपको टास्क एग्जीक्यूट करने, कॉन्करेंसी बताता है, मतलब
साइमल्टेनियसली कौन से मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट होंगे, और डिपेंडेंसी, मल्टीपल टास्क के बीच में डिपेंडेंसीज क्या होती है। नाउ पॉइंट्स आउट इंटर टास्क डिपेंडेंसीज टू हेल्प द मैनेजर एंश्योर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस टुवर्ड्स प्रोजेक्ट कंप्लीशन। इंटर टास्क डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट मैनेजर को हेल्प करती है टू एंश्योर द कंटिन्यूअस प्रोग्रेस टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। नाउ क्रिटिकल पाथ क्या है, देखिए, अ सिंगल पाथ लीडिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अ टास्क नेटवर्क। टास्क नेटवर्क में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो एक सिंगल पाथ जाता है उसे कहा जाता है क्रिटिकल पाथ। जो एक कॉमन पाथ होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इन अ टास्क नेटवर्क, दैट पर्टिकुलर सिंगल पाथ, कॉमन पाथ इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। इट कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल। उस क्रिटिकल पाथ के ऊपर कुछ ऐसे टास्क दिए जाते हैं दैट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल, एंड अगर वो शेड्यूल के बीच में कंप्लीट नहीं हुए तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट का शेड्यूल भी कहीं पे लैग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो डिटरमाइंस द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो क्रिटिकल पाथ आपको आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन का मिनिमम ड्यूरेशन भी डिटरमाइन करके देता है। सो इस तरह से आज की इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर में हम लोगों ने टास्क सेट और टास्क नेटवर्क का कॉन्सेप्ट देखा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर कुछ क्वेरीज है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल पे बने रहे। स्टे ट्यून।